मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सह प्रभारी पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ धार के नौगांव थाने में रेप और मारपीट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। एफआईआर दर्ज करने वाली महिला ने खुद को उमंग सिंघार की पत्नी बताया है। साथ ही महिला कांग्रेस नेत्री भी बताई जा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से उमंग सिंघार फरार हो गए हैं। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार पर हुई एफआईआर के मामले में गुजरात दौरे पर गए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सह प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ धार के नौगांव थाने में 38 वर्षीय एक विवाहित महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार महिला की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। महिला ने आरोप लगाया है पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे विधायक निवास में उमंग सिंघार ने नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2022 के बीच दुष्कर्म और मारपीट कर अभद्र व्यवहार भी किया है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सह प्रभारी पूर्व मंत्री और विधायक भी उमंग सिंघार के खिलाफ धार के नौगांव में रेप और मारपीट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पैसा पकड़ा है मुख्य। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सह प्रभारी पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। महिला खुद को उमंग सिंघार की पत्नी बता रही है। साथ ही उसने बयान देकर यह कहा है कि उसके साथ नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2022 के बीच दुष्कर्म और मारपीट कर अभद्र व्यवहार किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सह प्रभारी पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ धार के एक गांव में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर दर्ज कराने वाले महिला ने खुद को उमंग सिंघार की पत्नी बताया है। साथ ही महिला कांग्रेस नेत्री भी बताई जा रही है। वहीं उमंग सिंघार फरार बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सह प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ धार के नौगांव थाने में 38 वर्षीय एक विवाहित महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, मध्य प्रदेश में विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ धार के एक नौगांव थाने में रेप और मारपीट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जो उमंग सिंघार हैं वो झारखंड के प्रदेश सह प्रभारी हैं। उसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और एक तरह से हम कह ले तो गुजरात चुनाव के सह प्रभारी हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश से विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उमंग सिंघार का विवादों से पुराना नाता रहा है। अगर पिछले दौर की हम बात करें तो पीछे भी इनके घर से एक सुसाइड केस सामने आया था। इनके भोपाल आवास में एक महिला की लाश मिली थी, उसमें भी इन पे मामला दर्ज हुआ है, लेकिन उसकी अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि जो नया मामला आया है, नए मामले में एक महिला ने इन पे दुष्कर्म और अप्राकृतिक तौर पे दुष्कर्म करने का आरोप लगाई है। एक और ये जो आरोप है नवंबर 2021 से 18 नवंबर 1 साल के दरमियान इस तरह की घटनाएं उस महिला के साथ की जा रही थी। बताया जा रहा है कि महिला जो है कथित तौर पे उमंग सिंह थी। उसके साथ ही कांग्रेस नेत्री भी बताई। नहीं पाए हैं। उसके साथ ही जो नौगांव पुलिस थाने में जो केस दर्ज हुआ उसमें आईपीसी की धारा 376, 77 और 429 के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो झारखंड के सह प्रभारी हैं उमंग सिंघार, उनकी मुश्किलें बड़ी हैं।
हालांकि अब देखना ही होगा कि प्रशासन जिस तरीके से जांच कर रही है, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है, अभी कितना सफल हो पाती है। उसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है नरेंद्र मिश्र, उनका वो गुजरात दौरे पे हैं और गुजरात में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस के गुजरात चुनाव के सब प्रभारी पर एक महिला ने 38 वर्षीय महिला ने उन पर दुष्कर्म और कई मामलों का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई है। उसकी जानकारी है, पुलिस को आदेश दे दिया गया है, उस पर जांच चल रही है। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस जो जांच कर रही है वो जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि जो पत्नी ने आरोप लगाया है, उस पत्नी का कहना है कि हमारे साथ 1 सालों तक दुष्कर्म किया गया है और पत्नी अपने आप को पत्नी उमंग सिंघार की बता रही है। जी राहुल, आपने बताया दुष्कर्म का वारदात उसने बताया है और साथ ही महिला ने यह भी कहा है कि उमंग सिंघार ने उसे मारने की कोशिश भी की है। इसके पहले भी इस तरह की घटना उमंग सिंघार की ओर से की गई है। देखिए, अगर उमंग सिंघार की हम बात करें तो उमंग सिंघार, जैसा कि पहले भी हम बताएं कि विवादों से इनका नाता रहा है, तो अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से महिला आरोप लगाई है, मारपीट का आरोप लगाई, दुष्कर्म का आरोप लगाई है, अब अनैतिक दुष्कर्म का आरोप लगाई, तो एक तरह से हम कह सकते हैं सभी आरोप बड़े हैं। अब पुलिस इस पे जांच कर रही है। गृह मंत्री का खुद ही, राज्य गृह मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के, उनका खुद ही बयान आ गया है और उन्होंने भी कहा है कि पुलिस को जांच का आदेश दे दी गया है, जल्द ही जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है कि उमंग सिंघार जब से एफआईआर दर्ज हुआ है तब से फरार चल रहे हैं। हालांकि गुजरात में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और गुजरात चुनाव के सह प्रभारी भी हैं, कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक भी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं कांग्रेस के, एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा पद है। उसके साथ ही झारखंड के सह प्रभारी हैं, तो उनके पास कई अहम पद हैं और उसके ऐसे पद होने के बाद ऐसे इस तरह के जो आरोप लगे हैं तो काफी गंभीर आरोप हैं। अब देखना यह होगा कि जो आरोप लगे हैं कितने सही हैं। हालांकि अब जांच के आदेश हुए हैं, अब जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है, जांच में किस तरीके से पुलिस जांच करती है और क्या कुछ उसमें निकल के आएगा, वो तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जी राहुल, आपने एक सुसाइड केस की भी जिक्र की है। भोपाल में ही एक सुसाइड केस में उनका नाम सामने आया था, उनके घर पर एक महिला ने सुसाइड किया था, उस मामले का क्या कुछ हुआ? देखिए, उस मामले की हम जो बात कर रहे हैं तो भोपाल में जो एक मामला हुआ था, उनके घर पे ही महिला की लाश बरामद हुई थी जिसे सुसाइड बताया गया था। हालांकि उस मामले की अभी तक जांच चली रही है, अभी तक जांच तह तक नहीं पहुंची। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस महिला का जिस तरह जांच चल रहा है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब उस महिला का शव इनके घर से बरामद हुआ था। हालांकि अब पर बीजेपी की सरकार है। अब देखना होगा कि सरकार इन दोनों जांचों के, पहली जांच की बात करें तो जो पहले सुसाइड केस था उसकी जांच और अभी जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसकी जांच किस तरीके से करती है। हालांकि अब गृह मंत्री ने खुद इस पर संज्ञान लिया है और खुद ही बयान दिए हैं। तो अब एक उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द दोनों जांचों को जल्द पूरी की जाएगी। अगर उमंग सिंघार पे आरोप लगे हैं और आरोप सिद्ध होते हैं तो पुलिस जरूर कार्रवाई करेंगे। हालांकि उमंग सिंघार को लगता है कि गिरफ्तारी का डर है, इस वजह से वो फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी कहीं उनका तलाश जारी है, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उमंग सिंघार को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है और पुलिस अपने स्तर से जांच भी कर रही है। तो देखना यही होगा कि उमंग सिंघार को पुलिस पकड़ पाती है या जो पहला सुसाइड केस रहा है जिस तरीके से उसकी जांच चल रही है, अभी तक उसमें कुछ उसकी गुत्थी जो है अभी तक नहीं सुलझी है, उसी तरह से ये भी एक गुत्थी ही बन के रह जाती है और ये भी एक तरह से जांच की तरह चलती ही रहेगी। जी राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता राहुल जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। तो बताएं, उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक 38 वर्षीय महिला ने उन पर दुष्कर्म समेत अन्य आरोप लगाए हैं। अब यह देखने वाली बात होगी फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन क्या कुछ संज्ञान लेती है। तो